धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई है, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई की लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीजें हैं सर। ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया। तो देखो मेजर मोहित शर्मा, आई थिंक शायद सॉरी मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ आईएमए से। उसके बाद वो उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो जेएनके के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन जेएनके के अंदर, नॉट पार नहीं, एलओसी के पार नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर। तो उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहा इंडिया की टेरिटरी में, हिंदुस्तान के अंदर। इज अ कोल्ड ऑपरेशन। ये अगर आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए, है ना सर। ये है, अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर आप मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहां की सीआईडी या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही। अब ये जो मूवी में मेजर मोहित चौहान का रोल अदा किया रणवीर सिंह ने, जिसने कराची पर लिहारी पर कब्जा किया और फिर हुकूमत की, अगले पार्ट में शायद ये भी बताया जाए, जो सुनी कहानी है उसमें तो यही है कि उसने रहमान डकैत को मरवाया और फिर कराची पर उसने कब्जा किया। यानी एक भारतीय मेजर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आता है और उसे ये कहा जाता है कि एविडेंस बेस्ड, रियलिटी बेस्ड। और रियलिटी सिर्फ क्या है, एसपी चौधरी असलम का एक रोल दिखा दिया, रहमान डकैत का दिखा दिया और साथ उज़ैर बलोच का दिखा दिया। उज़ैर बलोच तो वैसे रहमान डकैत के मारे जाने के बाद क्राइम की दुनिया में आया था, लेकिन उसे उसके साथ साथ ही बताया गया कि ये उसका राइट हैंड है। जबकि असल उसी मोहित चौहान की कहानी ये है कि वो कभी पाकिस्तान दाखिल हुआ ही नहीं था। यानी इस तरह अपनी आवाम को बेवकूफ़ और चे बनाया जाता है भारत में बॉलीवुड के जरिए। और ये कोई बॉलीवुड ही नहीं है, पूरी हुकूमती मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स देखें, वो सारे के सारे इस मूवी को प्रमोट करते दिखाई दिए कि ये अच्छी मूवी है, बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें सच्चाई बताई गई है। और जो जो मूवी देखकर बाहर निकलता है वो एक तो पाकिस्तान को गालियां निकालता है, चलो पाकिस्तान तो तुम्हारा दुश्मन है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन बनाया हुआ है, किसे? कांग्रेस को। और उसे ये बताया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी, या पाकिस्तान से डरते थे। डरते तो वैसे तुम भी हो पाकिस्तान से, पाकिस्तान का नाम ले लेकर तुम्हारी सुबह और रात होती है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करके की गई। हालांकि मेजर जितने भी वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो या फिर वो कंधार में जो हाईजैकिंग हुई थी जहाज की, वो भी वाजपेयी के दौर में हुआ था। ये दोनों इंसिडेंट्स भी मूवी में दिखाए गए हैं। लेकिन बुरी कौन सी हुकूमत? कांग्रेस हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है। हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है वो हिंदुओं की असल हुकूमत है। आगे सुनते जाइए, आपको मजीद हकीकतें खुद उनका एक एक्स एजेंट बताएगा कि क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या कुछ नहीं। चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीजें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज है सीआईडी इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ, सर के साथ ही नहीं है। हाँ। दूसरी चीज हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया? जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, वहां से मुजाहिदीन तैयार हुआ, यूएसएसआर का वॉर जो कि ऑपरेशन साइक्लोन जो अमेरिका ने चलाया था, इसको रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था? ग्राउंड में काम कर रहा था आईएसआई। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन सीआईए ने चलाया, लेकिन सीआईए खुद ग्राउंड पर नहीं आया। ग्राउंड पर किसको लेकर आया? आईएसआई को। आईएसआई ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए? रेड आर्मी के लिए, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके। तो सेम चीज उन्हीं में से एक लड़का कौन था? कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका, 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर। तो इसने वो बनाई, और धीरे धीरे जैस के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी आईएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था, सीआईए। तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन सीआईए अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको? आईएसआई बचाता रहा। लेकिन जब आईएसआई को ही इसने जीएचक्यू में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के जीएचक्यू में भी हमला करवाया, और उसने अगला टारगेट इसका आईएसआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन किसके कहने से कर रहा था ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अब आईएसआई को क्या लग गया कि यार नहीं सारा ये तो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इंफॉर्मेशन इसने सीआईए को दी, और सीआईए ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा? इसको सीआईए ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। एसपी असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, टीपीटी शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से, जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक आईडी ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी,
क्योंकि करेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है। इज द मेजर मोहित शर्मा सर। यही सारी बातें मैंने अपनी पिछली इसी मूवी के ऊपर वीडियो में बताई थी कि ये जो जितने भी करेक्टर्स को एक ही टाइम पर दिखाया गया इनमें तो कनेक्शन बनता ही नहीं है। वो जो तुम्हारा मेजर सो कॉल्ड आया है बस में बैठकर और फिर पाकिस्तान में एंट्री ली और पूरे कराची पर कब्जा कर लिया, वो तो जिसको तुम बनाकर पेश कर रहे हो उसके बारे में तुम्हारी अपनी कहानी ये कहती है कि ये सिर्फ कश्मीर में रहा, और वो भी कौन से, इंडिया के कब्जे वाले कश्मीर में। उसने कभी लाइन ऑफ कंट्रोल तक क्रॉस नहीं की और वहीं पर वो मारा गया। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका भी कोई मैच नहीं बनता, लेकिन भारतीय फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं कि पता नहीं कौन सा उन्होंने तीर मार लिया। भारतीय जनता पार्टी वाले अरबों रुपए लगा रहे हैं इसकी प्रमोशन के लिए कि हम पाकिस्तान से जंग जीत गए। भाई तुम जीतो, तुम इससे पहले एयरफोर्स भी तुम्हारी कई जंगें जीत चुकी है पाकिस्तान से, लेकिन रियलिटी में जब भी तुम सामने आते हो वही हाल होता है जो मई में हुआ था और फिर उसके अलावा 2019 में अभिनंदन वाली चपेड़ें। फ्रंट ऑपरेशन में तो कनेक्शन नहीं है, Connection तो चीजें इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो हो कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं तो लोगों तक सही जानकारी जाना। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन है कुछ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे। तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई? ये मतलब कौन मार सकते हैं, हम मार सकते हैं या कौन मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो लोग बात करते हैं अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर? क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है? ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, आईएसआई का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार? लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर, जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई हैं कि वहां के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया। एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी? तो लहरी सर देखो, कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने शायद उसमें रहमान डकैत देखा, और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियां ली। एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लिए काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपने खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही आईएसआई की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीजन क्या है कि सही फैक्ट के अंदर अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए? चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर? एक एग्जांपल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कि कोशिश। आईएसआई डायरेक्टली नहीं पड़ता है? नहीं सर, नहीं आईएसआई डायरेक्ट नहीं सर। एग्जांपल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से भी आती है, वो है ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। अब आपको चलो सर पिक्चर है, लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है। आईएसआई को दुनिया में किसी को भी, सीआईए को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं सर? जो आईएसआई, आप मुझे बताओ, जो आईएसआई ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस आईएसआई को पूरा यूएस का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस आईएसआई को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस आईएसआई को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहां पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहां की चीजों को मैनेज कर सकता है, वहां फंड देख सकता है, वहां नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है, अनऑफिशियली, सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर, अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर, अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा पाएगा, वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहा है और वो हैंडल कर सकता है सिचुएशन को भी, खुद को भी। जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर दुनिया का। अभी सपोज करो सर हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है बहुत सारी हत्याएं, तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि
एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टर को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे। तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया, 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया जीवन में। जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी, क्योंकि यूएन का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते। ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को। अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर, कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा तरीका है शूट आउट। इंडिया के केस में कई सारे ऐसे हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है, वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बेबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते। तो ये ऐसे ही होता है? ऐसे होता है सर, बिल्कुल यही होता है। ये हम सबके साथ होता है ना सर, कि आईएसआई का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है। लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर आईएसआई हेडक्वार्टर गया था, आईएसआई डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई। क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है, इस वीडियो पर क्या करेंगे, वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। आईएसआई का एक विंग बैठा हुआ है, सीआईए का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। एक कमेंट्स को पढ़ते हैं वो, जो कहता है कि नहीं सारा देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए, कहते हैं इसको एनालाइज करो। उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से, वो 25-30 कमेंट में सारा देश की बुराई कर रहा है। आप कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक, पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज पर एनालाइज करेंगे, उसके हर कमेंट, हर प्रोफाइल पर। कहेंगे यार ये आदमी तो सारा भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी जरूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं सर, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं। ये कहानी है भारत के बहुत बड़े बजट रखने वाली एक ऐसी मूवी की, जिसका सरकार वहाँ की पब्लिसिटी कर रही है, उसकी मार्केटिंग कर रही है, और खुद उसके अपने लोग क्या कुछ कह रहे हैं और आईएसआई के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आपने इस वीडियो में खुद ही सुन लिया। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।